बंधुओं, ये जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ घटना, काल्पनिक ना सोचना जरा भी। पूज्य गुरुदेव योगीराज से तो मैंने सुनी ही थी। जब मैं महाप्राण मुनि मायाराम ग्रंथ का लेखन कर रहा था तो मैंने अनेक बड़े संतों को पत्र लिखकर ये निवेदन किया था कि वे गुरु महाराज मायाराम के बारे में आपके पास कोई संस्मरण हो, आपने सुना हो कोई बात, तो आप मेरे को परिचित कराएं, मुझे दें। तो मेरठ में विराजमान परम श्रद्धेय श्री फूलचंद्र जी महाराज, किनका नाम लिया मैंने? हाँ, उनके छोटे भाई भी, गुरु भाई भी श्री शांति स्वरूप जी महाराज। मैंने उनको भी पत्र लिखा था, श्री फूलचंद्र जी महाराज को। उन्होंने ये पतली कापी, मोटी होती थोड़ी पतली कापी, एक कापी भर के भेजी लिख करके। कोई एक दो पन्ने की बात नहीं, बहुत कुछ लिख करके भेजा उन्होंने। उसमें भी उन्होंने ये घटना जो मैं सुनाने जा रहा हूँ, उन्होंने भी इस घटना को लिखा और कहा ये सच है, ऐसा हुआ था। जब गुरु महाराज जा रहे थे और मिलिट्री की जो कंपनी थी उसका वहाँ पर डेरा था, वहाँ से गुजरना हुआ। उसका प्रमुख उस समय जो भी रहा होगा, सेना के पद कम ही जानकारी में आते हैं, ब्रिगेडियर होते हैं, कुछ और होते हैं, जो भी उसका अधिकारी था, बड़ा अधिकारी। संयोग होता कई बार वो निरीक्षण के लिए आया हुआ, तो उसके साथ 2 और सैनिक थे और बाकी तो पहरेदार अपने लगे हुए थे। वो निरीक्षण करने लिए आया था। उसने पहली बार जैन साधु को देखा। उसका नहीं पड़ा काम, बतेरे लोग होते हैं जिनका काम ही नहीं पड़ता, उसका काम नहीं पड़ा था। उसने साथ के सैनिक से पूछा कि ये कौन लोग हैं ये? अब भारत वाले तो ये जानते भी ये जैन साधु पट्टी वाले साधु होते हैं, नाम चाहे कुछ भी दें, जैन साधु कहें, पट्टी वाला कहें, मुँह पटिया कहें, जो कुछ भी कहें। उन्होंने बताया ये लोग साधु हैं। तो उसके मन में जिज्ञासा आई, बोले इनसे बात करेगा। और वो तो अंग्रेज़ी वाला आदमी था, अंग्रेज़ था। उन सैनिकों के साथ में आया और उन सैनिकों ने, साथ वालों ने बात की, हमारे साहब आपसे कुछ पूछना चाहता। हाँ हाँ बोलो, बोलो क्या पूछना है। उन्होंने दुभाषी का काम किया और वो उसने जो भी कुछ पूछा, अब मैं उसे बना बना के कहूँ ये पट्टी क्यों लगाते हो, ये क्या चीज़ है। आप खुद ही सोच सकते हैं क्या प्रश्न किए होंगे उसने, जैन साधु के बारे में प्रश्न किए होंगे। सब जानने के बाद में तो उसने पूछा भी तुम्हारा ठिकाना, आश्रम? बोले नहीं कुछ नहीं, हम लोग तो ऐसे पैदल चलते हैं, ये सब बताया। तो बोले आज कहाँ ठहरोगे? बोले आगे आगे ठहरेंगे। बोले आपको हम एक तंबू दे देते हैं, वहाँ ठहरो। तंबू लगा कर ठहरते हैं ना मिलिट्री वाले, तो ये तो पड़ाव वैसे ही डालते हैं। बोले आपको एक तंबू दे देते हैं, वहाँ ठहरो। गुरु महाराज भी गुरु महाराज थे, क्या उन्होंने देखा, क्या सोचा और हाँ भर दी। बोले दे दो, ठहर जाएंगे। और उन्होंने खाली एक तंबू दे दिया और साधु उसके नीचे ठहर गए। रात में गुरु महाराज ने वहाँ प्रवचन किया। बोले जवानों को बुलाओ भाई, आपने ठहराया है तो जवानों को बुलाओ। जो आदमी थे इसमें काफ़ी लोग थे, उनको बुलाया गया और गुरु महाराज ने फिर वहाँ जो जैन धर्म के भजन और प्रवचन सुनाए, सब मुग्ध हो गए। उस अंग्रेज अधिकारी ने कहा आपको पूछ लिया था ना कहाँ जा रहे हो? लाहौर जा रहे हैं। बोले हम आपको गाड़ी दे देंगे, आप गाड़ी में चलो, हमारे साथ चलो और हमारे को सुनाया। एकदम गाड़ी में तो नहीं, पैदल चल पड़ेंगे। बंधुओं, वो मिलिट्री की कंपनी और गुरु महाराज आगे पीछे तो चलते थे होंगे, लेकिन साथ ही साथ के जहाँ वो डेरा डालते थे और तंबू महाराज को भी मिल जाता था, वहीं ठहरते थे। बात एक जगह फंस गई। बात फंसी भोजन में। भोजन में अब वो तो अंग्रेज स्वयं था, फिर दूसरे मिलिट्री में तो मांसाहारी भोजन का होता है, शाकाहारी वाले भी बहुत लोग होते हैं, सभी तरह के होते हैं। गुरु महाराज ने
क्या तो समझाया, क्या बताया। बंधुओं, उस अंग्रेज अधिकारी ने शाकाहार व्रत लिया। बोलो गुरुदेव श्री माया राम जी महाराज के। उनके यहाँ मांसाहारी भोजन बंद हो गया बनना। फिर उन्होंने कहा तो आप हमारे यहाँ से ले सकते हो। बोले नहीं, ऐसे नहीं। इतना परिवर्तन आया कि बर्तन तक बदल दिए उन्होंने और बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी पूरा वातावरण बना। और फिर उनके यहाँ से आहार लेना शुरू हुआ था। ऐसे गुरुदेव महाप्रतापी श्री माया राम जी महाराज, ऐसे महिमावान पुरुष। मैं बता रहा था मिलिट्री के बाद उस साध्वी ने होने वाला युद्ध रोका और इस महामना महापुरुष ने इस ज़माने में, निकट के समय में, एक मिलिट्री की कंपनी को शाकाहारी बना दिया और उनको जैन धर्म के जो नियम है उनसे परिचित करवाया, शाकाहारी बनाया और लाहौर तक साथ ही साथ गए। अद्भुत घटना है, यूँ लगता है। लेकिन एक बात कहता हूँ, गुरु महाराज तो गुरु महाराज थे ही। दूसरे संत जब कहते हैं ऐसा हुआ, और ये अमृतसर से गए थे लाहौर, ये रास्ता वो रास्ता था। बंधुओं, ऐसे महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। अब नमिराज 2 राज्यों के स्वामी हैं, राज्य कर रहे हैं। साध्वी जी अपने साध्वी संग में लौट गई। अब आगे क्या होगा, ये कथा हमारी कैसे आगे बढ़ेगी, इसकी चर्चा अगले समयों में। और अब हम चर्चा करते हैं उन महापुरुषों की जिनका जीवन कितना धन्य और महान था, उनकी चर्चा में। जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन गौरव निज जीवन सफल बनाते हैं, निज जीवन सफल बनाते हैं, जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन साधुओं की दुनिया भी अद्भुत होती है। इसीलिए तो कहा साधु देख दुनिया हंसे, दुनिया देख हंसे साधु। लोग तो साधु को देख कर बड़ा हंसते हैं, बड़ा मखौल बनाते हैं। हरियाणा में गांव है मुडलाना, वहाँ के बहुत मजाकिया लोग हैं, बहुत ही हास्य वाले लोग हैं। साधु चले गए, बैठे रहे 5-7 आदमी। एक बोला, अरे जागे, तू न्यू क्या था, मेरी चादर खो गई, देख तेरी चादर तो इन दिखाने बड़ी मोटी बच रही है, अपने बचा ले। नहीं समझ आए हरियाणा की भाषा से, हरियाणा वालों को तो समझ में आओगे। बोले तो कह रहा था मेरी चादर खो गई, इन्होंने पाड़ पाड़ करके चादर खानी शुरू कर दी, तो अपने चादर बचा ले। बहुत हंसी करते थे लोग, बहुत हंसी करते थे। साधु जाते किसी के यहाँ, पहले कुछ ज़्यादा मामला था, बोले चला आया, मुंह बांध लिया, पेट क्यों नहीं बांध लिया, जो मांगना नहीं पड़ा वो चले आया। साधु को देख करके दुनिया हंसती है। और बता दूं, दुनिया देख हंसे साधु, साधु में हंसते हैं। बोले लग रहे हैं, ढो रहे हैं दुनिया में, क्या लेके जाएंगे बेचारे। अज्ञानी जी वो भी हंस लेते हैं दुनिया के ऊपर। उलट पुलट की बात है, बात उलट पुलट है, उलट पुलट की बात है। कुछ परमार्थ लाद, कुछ इसमें से खोज ले, सच कौन है झूठ कौन है, किसका हंसना सही है किसका हंसना गलत है। हंस रहे हैं दोनों, वो दुनिया देख कर हंस रहा है, दुनिया उसको देख कर हंस रही है। बड़ी उलट पुलट बात है। बंधुओं, साधुओं की दुनिया भी अपनी दुनिया होती है। बोलो, एक साधु आया उठ करके, गुरुदेव से बोला, मैं तो चातुर्मास शेर की गुफा पर करूँगा। है ना, बताओ, उलट पुलट बदलो।
तो यूँ कहो ना सीधे सीधे मैं मरने जा रहा हूँ, मैं शेर की गुफा के ऊपर, मैंने तो सुसाइड करना मरना, मैं तो वहाँ जा रहा हूँ। और कमाल है, गुरु ने भी कहा एक बार तो भाई अपने को तोल लो। बोले मैंने सोच लिया। बोले जाओ तेरा रास्ता शुभ हो। क्या गुरु होंगे और क्या शिष्य होगा, क्या अद्भुत बात है दोनों की। वो भी ज्ञानी हैं और वो भी अपनी साधना पर इतना मजबूत है कि चलेंगे। क्या बात है, शेर से सामना होगा। बातें बहुत याद आ जाती हैं और घड़ी कुछ और याद दिला देती है। गुरु महाराज योगीराज जी, वाचस्पति श्री मदन लाल जी महाराज और उपाध्याय उस समय थे श्री आत्माराम जी महाराज, जो बाद में आचार्य बने। ये 10-15 संत विहार करे जा रहे थे और जहाँ कहाँ रहे थे, जाना था अजमेर। और उस विहार में इनका गुजरना रणथंभौर से हुआ। नाम सुना भाइयों रणथंभौर का? मैं तो ऐसी कोई प्रेरणा नहीं देता हूँ, जानकारी के लिए बता रहा हूँ। ये बच्चे भी ऐसे कर कर रणथंभौर निकाले। रणथंभौर की विशेषता है वो शेरों का अभयारण्य है। वहाँ शेर ऐसे फिरते हैं वो जंगल के अंदर। उसके पास से कोई सड़क थी, वहाँ से गुजरना हुआ। पता चला भाई शेरों का जंगल है। साधु ने आपस में कहा भाई आए हैं रणथंभौर आए हैं, ये तो देखते तो चलो ऐसे ही बराबर से गुजर जाएंगे, क्या फ़ायदा होगा। साथ में लेने के लिए भाई आए हुए थे। बोले भाई कुछ प्रबंध हो सकता है इसमें देखने का? बोले महाराज क्या करोगे, खाम खाई में ऐसी खतरनाक जगह है ये तो। बोले अरे खतरनाक की तो कोई बात नहीं, देख सकते हैं क्या? बोले हाँ टूरिस्ट आते हैं और रात को भी ठहरते हैं। कोठे बने हुए बड़े मजबूत और उनमें रात को शेर जो यहाँ विचरण करते दिख जाते। बोले भाई कोई कोठा हमारे को भी मिल सकता है क्या? बोले गुरु महाराज मिलने को तो सब मिल जाएगा, लेकिन शेरों के। बोले भाई आए हैं देखें तो सही। भाइयों ने प्रबंध कर दिया और एक कोठा अंदर जंगल में होते, को किनारे थोड़ी थे, तो अंदर जा कर के होते हैं। कोठा मिल गया और मिलने के बाद में जब संत अंदर चले गए तो चौकीदार बाहर का ताला लगाने लगा। वो डबल गेट थे, एक लोहे का था सरियों का और एक अंदर लकड़ी का, 2 गेट थे। संत बोले भाई ताला मत लगा। बोले जी ये तो यहाँ कानून है, हम ऐसे नहीं छोड़ सकते आदमी को, ताला तो लगाना पड़ा। नहीं भाई हम ताला नहीं लगवाएंगे। हाँ संकल्प हम बंद कर लेंगे, हम खुद भी समझते हैं, हम क्यों खतरों में जा कर के पड़ेंगे। कहने सुनने से वो बहुत मुश्किल से माना। बोला लो ये चाबी आप ले लो, आप अंदर से लगा लो। ताला लगाना जरूरी है और लकड़ी का दरवाज़ा बंद रखना जरूरी है। आपने जो देखना है ये रोशनदान है, बड़े मजबूत लोहे के सरियों के। बोले इनमें से देखना, दरवाज़ा नहीं खोलना। अच्छा भाई। साधु ठहर गए, दरवाज़ा बंद कर लिया, क्योंकि साधु भी समझते हैं भाई सुरक्षा तो सुरक्षा है। साधु बात कह गए, पहले प्रतिक्रमण हुआ फिर बातें मारेंगे। बोले भाई देखो जंगल में देखेंगे शेर भी कैसे घूमते फिरते हैं। करते रहे, देर हो गई, कुछ नहीं आया गया। कभी हिरण निकल गए, कभी और जानवर निकल गए, कभी लोमड़ी। बोले तो बतेरे देख रखे, शेर कोई आया नहीं। आँखें थक करके साधु बोले भाई सो जाओ। कोई दीवार के, छोटा कमरा था, कोई दीवार के साथ सो गया, कोई एक दूसरे के से सो गया, कोई बैठा हुआ था ऐसे ही। रात के 2 बज गए, 2 बज गए, कुछ नहीं आया गया। और वहाँ पास में तालाब था थोड़ी दूरी पर, पानी पीने जानवर उसी पर आते थे। चांदनी रात थी, ये भी मौके की बात है। देखते रहे, कुछ नहीं आया गया। बोले भाई और जानवर तो बतेरे आए गए, हिरण वगैरह सब, शेर तो आया नहीं, कुछ नहीं। साधुओं का भी मन सा उतर गया, भाई मौके की बात है, कोई है। गुरु महाराज योगीराज जी 2-2:30 बजे ध्यान करते थे। तो ध्यान करने के लिए उन्होंने ऐसा सोचा भी
अपना जब एक बार लघु शंका जाए आए, उसके बाद फिर ध्यान में बैठेंगे। और साधु कोई तो सारे लग के सो गया, कोई ऐसे सो गया, कोई बैठा हुआ था, उन्होंने वो दरवाज़ा खोल लिया, लकड़ी वाला और वो लोहे वाला खोल करके वो बाहर निकल गए। 5-7 कदम गए होंगे, शेर कोठे की छत पर बैठा था। इनको तो आदमियों की गंध आती है, वो पिछली तरफ से कहीं से कोठे पर छलांग मार कर वहाँ बैठा हुआ था। उसे था कि भाई यहाँ आदमी है, गंध आती है ना इनको तो शिकारी जानवरों को, आदमियों की। जैसे गुरु महाराज 5-7 कदम आगे गए, उसने ऊपर छप छलांग मारी और छलांग मारते ही जोर से दहाड़ मारी तो जंगल गूंज उठा। एकदम से सोए सारे साधु जाग गए, दरवाजा कुंडा खुला हुआ था और देखा योगीराज बाहर है। बताओ जी क्या कर ले ऐसी मुसीबत में। और वो शेर आक्रमण के पूरे मूड में, पूरी तरह से। गुरु महाराज थोड़ा और पीछे हटे, भाई बहुत ही। और साधु अंदर क्या, योगीराज जी महाराज अंदर आ जाओ अंदर। अरे अंदर तो जब आ जाएंगे, बीच में खड़ा हुआ है, अंदर कहाँ से आ जाओ, दरवाजे के और उसके बीच में। और वो लपलपा रहा आक्रमण करने के लिए। बंधुओं, ये मैं क्या बताऊं, दुनिया जानती है योगीराज गुरु महाराज बलवान बहुत थे। ऐसे समय में आदमी कोई भी हो, बट कमी क्या रह जाती है डरने में, पर वो डरे नहीं। उन्होंने अपना रजोगुण संभाला और जैसे वो दहाड़ मारता ना, ये दहाड़ से ही परास्त करते हैं। दहाड़ सुने और प्राणी या आदमी भागा, और भागा तो इन्होंने दबोचा। वो डरे नहीं और भागने की तो बात ही नहीं थी। वो जितना जोर से दहाड़ता ना, योगीराज ने पूरे बल से ललकार लगाई, चलो जो भी कुछ वो बोल सकते थे और रजोगुण दिखाए उसको।